Dear students of class 8, this is your science worksheet number 27 and it is for today, means dated 28th of October 2021. So in the previous worksheets also we were reading about light. Today we will talk about characteristics of images formed by the plane mirror. तो देखो बेटा, प्लेन मिरर उसको बोलते हैं जो शीशा होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो ना, बिंदी लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, तैयार होते हो, कपड़े पहनते हो, स्टाइल मारते हो देख देख के, है ना। तो बेटा हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में हम शीशा नहीं बोलेंगे, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो आप जब प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हो, आपने कुछ कभी नोट किया, जितने बड़े आप हो उतने ही बड़े दिखते हो। दूसरी बात यह है कि आप सीधे खड़े होते हो तो सीधे दिखाई देते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को उल्टा कर दोगे तो वो उल्टा ही दिखेगा। मतलब जो आप मिरर के आगे देखते हो वो वैसे ही दिखता है। लेकिन एक चीज़ आपने शायद नोट नहीं करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपनी चुन्नी या दुपट्टा या मम्मी साड़ी का पल्लू उल्टे हाथ पे पहनती हैं तो वो प्लेन मिरर में सीधे हाथ की तरफ दिखाई देता है। करके देखना, ठीक है। तो ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, उसके आगे कैंडल, बर्निंग कैंडल है। बर्निंग कैंडल जैसी हो वैसी उसकी दिख रही है इमेज। फ़ोटो बोलते थे ना, फ़ोटो दिख रही है। तो बेटा हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में फ़ोटो नहीं बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और पता है जिस चीज़ की फ़ोटो देखते हैं ना उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट हो तो मिरर में जो आपकी शक्ल दिख रही है वो आपकी इमेज है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट, मतलब सीधी होती है, एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने बड़े आप हो उतने बड़े ही दिखती है, ठीक है। दूसरी बात क्या नोट करी आपने, नहीं करी तो करना, डू द प्रैक्टिकल। आप प्लेन मिरर की तरफ जाओगे तो आपकी इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। आप प्लेन मिरर से दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी प्लेन मिरर के अंदर बैक में जाती दिखाई देगी। आप अपना हेड राइट में टिल्ट करोगे तो इमेज भी आपका अब हेड टिल्ट होता हुआ दिखाई देगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें मज़ेदार बात देखना, जब आप अपनी राइट साइड पे टिल्ट होते हो, टिल्ट मतलब सिर को झुकाना, टिल्ट मतलब झुकना, तो आपकी जो इमेज होती है वो लेफ़्ट में टिल्ट होती है। अगर आप अपने आप को लेफ़्ट में टिल्ट करते हो तो आपकी इमेज राइट में टिल्ट होती है। चलो एक एक्टिविटी और करना, मिरर में अपना राइट हैंड दिखाना। तो राइट हैंड की पाम की फ़ोटो आएगी ना, हथेली की फ़ोटो आएगी ना, हथेली मैंने पाम। तो आप देखना कि वो जो पाम की फ़ोटो दिख रही है राइट हैंड वाली, वो किससे मैच कर रही है। अरे आपके लेफ्ट हैंड से मैच कर रही है, हाँ। तो इसको हम बोलते हैं, तो मिरर में मज़ेदार बात हो जाती है। चलो अब अपना लेफ्ट हैंड अप करो, मिरर के आगे लेफ्ट हैंड देखो, तो आपके लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड के पाम की यानी हथेली की फ़ोटो आएगी ना। फ़ोटो नहीं बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। लेफ्ट हैंड के पाम की इमेज आएगी ना, लेकिन उसको मैच किससे हो रही है, आपके राइट हैंड से। करके देखना, है ना। तो मिरर की एक तो ये भी बात हो गई, है ना। तो ये देखो, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जब आपका लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है, तो प्लेन मिरर का ये लेटरल इन्वर्जन एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने क्या बताया था कि जो इमेज होती है, जो आपकी इमेज बनती है, तो देखो मिरर के बारे में मैं आपको फिर से बताऊं। मिरर क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है, उसकी एक साइड पे सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर वही होता है जिससे ज्वेलरी बनती है, आपकी मम्मी की पायजेब बिछुए हैं वो सिल्वर होता है। तो सिल्वर की वो एक पॉलिश कर देते हैं। अब वो सिल्वर उखड़ ना जाए, क्योंकि सिल्वर तो शाइनिंग होता है, वो उखड़ ना जाए तो रेड पेंट लगा देते हैं, कभी कभी वाइट पेंट लगा देते हैं। आप देखना अपने घर का मिरर, उसका पीछे गत्ता हटा के, तो उसमें क्या हुआ कि जो इमेज है वो कांच के पीछे जो सिल्वर कलर की पॉलिश है उसके ऊपर बनती है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन तो वहीं हो रहा है ना। आपको याद है पिछली वर्कशीट का, लाइट जो है जब किसी प्लेन मिरर पे गिरती है, किसी सरफेस पे गिरती है, तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और वो इंसिडेंट रे जो होती है वो उसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसको क्या एंगल आर बोलते हैं। बोथ आर सेम, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो क्या हुआ कि
वो इमेज तो बनी, वो सिल्वर पे बनी, लेकिन सिल्वर के आगे कांच लगा हुआ है, तो कांच और सिल्वर जो पॉलिश है उसके बीच में बनी, और वो सीधी होती है, इरेक्ट होती है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और उसका डिस्टेंस सेम होता है, जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर से खड़े हो, अगर आप मान लीजिए 40 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, तो आपकी इमेज भी मिरर के अंदर 40 सेंटीमीटर दूर बनेगी। लेकिन बेटा हम घुस नहीं सकते ना वहाँ पे, इसलिए नाप नहीं सकते, ये हमको मानना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी क्या होता है कि जो एम्बुलेंस है ये उल्टा लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? देखो, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मेरी आंखों के आगे एक मिरर है और मेरे दो साइड पे मिरर है, जिसको हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, जिसमें से हम पीछे झांक के देख लेते हैं ना शीशे में पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो यदि मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो उसका जो ये उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ है जो आपके मिरर में दिखेगा, तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है ना, लेटरल इन्वर्जन होता है। तो ये एम्बुलेंस कैसे पढ़ा जाएगा? सीधा एम्बुलेंस। और जैसे मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं देखूंगी अरे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, मैं लेफ्ट में हो जाऊंगी, जिससे कि एम्बुलेंस को राइट से जाने का मौका मिल जाए, है ना। तो इसलिए जानबूझ के एम्बुलेंस के आगे वाली साइड पर उल्टा एम्बुलेंस लिखते हैं, जिससे कि आगे वाली गाड़ी में बैठे लोग उसकी मिरर में इमेज देखें, तो वो लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो बेटा आप इसी वर्कशीट को मिरर के आगे रख के देखना, आपको एम्बुलेंस जो है सीधे ये वाला उल्टा नज़र आएगा और ये वाला सीधा नज़र आएगा, ठीक है बेटा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं बेटा। देखो ये तो आपको पता ही है, प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। क्या कभी आपने अपनी इमेज को टाइलों के ऊपर पानी में किसी में देखा है? कई बार तो बाल्टी में पानी भर के धूप में रख दीजिए, वहाँ देखिए अपनी। गांव में जब आप जाते हो तालाब में आपकी इमेज दिखाई देती है, या आप बारिशों में पानी भर जाता है वहाँ पे अपनी इमेज देखो, तो आप पाएंगे इमेज 3 तरह की होती हैं, क्लियर, ब्लर और नॉन विजिबल, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूँ कलर को, तो इसको आप पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आपकी मम्मी नए बर्तन लाते हैं, आपके घर में रखे भी होंगे, नहीं तो दिवाली पे तो लाते ही हैं सब नए बर्तन। तो ये जो आपके यूटेंसिल्स, बर्तन माने यूटेंसिल्स होते हैं, यू सी योर फेस इन दीज न्यू यूटेंसिल्स। जैसे कटोरी है, उसकी 2 साइड है, एक अंदर वाली साइड है जहाँ हम सब्जी डाल के खाते हैं, एक बाहर वाली साइड है। तो नई कटोरी में आप उसको दोनों तरफ अपनी अपनी शक्ल देखिए। चम्मच लाते हैं, उसकी भी 2 साइड होती है, गड्ढे वाली साइड होती है जहाँ हम सब्जी भरते हैं, एक दूसरी साइड होती है। तो नई जो स्पून है उसमें अपनी शक्ल देखिए, तो आप पाएंगे जो भी न्यू यूटेंसिल्स होते हैं उसमें फेस क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जो यूज्ड होते हैं, ओल्ड होते हैं, उसमें ब्लर होता है, धुंधला, ब्लर माने धुंधला, है ना। और किसी किसी पे तो दिखता ही नहीं है, दीवार पे देख लो, दिखती है आपको इमेज अपनी, चाहे कितनी लाइट जला लो, कुछ कर लो। तो ये जो टेबल है इसमें आपको यही भरना है कि इमेज क्लियर है, ब्लर है या नॉट विजिबल है। न्यू स्टील प्लेट के आगे क्या लिखेंगे? क्लियर। वुडन टेबल के आगे लिखेंगे नॉट विजिबल। मिरर के आगे लिखेंगे क्लियर। बकेट फिल्ड विद वाटर में लिखेंगे आप ब्लर। वॉल पे लिखेंगे नॉट क्लियर, नॉट विजिबल। और शाइनी टाइल्स के आगे लिखेंगे ब्लर, ठीक है बेटा। इन द सेम वे अब आपको चेक योर सेल्फ यानी क्वेश्चन आंसर करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो बेटा ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपने लिखनी है आंसर 1 में। आंसर 2 कह रहा है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इज सेम इन द प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। मतलब इसमें आपको वो अल्फ़ाबेट लिखने हैं जिनकी इमेज बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे ए, बी। अरे बी में कैसे? बी तो हो ही नहीं सकता, बी में तो ऐसी इमेज बनेगी ना उल्टी, है ना। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं, यही तो सिखाना है बेटा मैंने आपको। जैसे मान लीजिए आपने सी लिखा तो इसकी इमेज बनेगी ऐसे सी, तो ये तो गलत हो गया ना। तो जो मैं अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर है, ठीक है। तो ए जैसा दिखेगा, बी सी डी ई एफ, एच बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, आई सेम टू सेम दिखेगा, कि एम बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं। तो ये जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखे ना बेटा, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये वो अल्फ़ाबेट हैं जिनकी मिरर में इमेज सेम टू सेम दिखेगी।
ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, fill in the blanks. An image that cannot be obtained on screen is called virtual image. तो वर्चुअल की स्पेलिंग बेटा मैं ऊपर लिख रही हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं आएगी, एक मिनट रुको। वर्चुअल या आपकी पिछली वर्कशीट में भी था आपका ये सेंटेंस, तो इसमें आपका आ जाएगा वर्चुअल, जो ये लिखा है, ठीक है बेटा। फिर आपका आता है द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ मिरर। तो बेटा इसके लिए होगा इन्वर्टेड, उल्टी होती है। अरे सीधी तो नहीं होती, कहाँ ध्यान है बच्चों। इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज। तो सेम साइज मतलब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं फाउंड बिहाइंड। फाउंड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इसके लिए शब्द है बेटा सीधा, यानी इरेक्ट, ECT, इरेक्ट। तो ये भी लिख सकते हो आप यहाँ से फाउंड बिहाइंड द, लेकिन सेंटेंस ठीक नहीं बन रहा है इसका, तो ये हो जाएगा द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द मिरर। तो बेटा इस ब्लैंक में हम ये भी लिख सकते हैं इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, यहाँ से फाउंड बिहाइंड द मिरर। तो बेटा इस प्रश्न के, इस ब्लैंक के 2 आंसर हो सकते हैं, आपका जो मन करे लिख दो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। ये रहा चौथा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन दिख गया, ये रहा। व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट, बेटा बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट आर नोन एज luminous objects, for example sun, burning candle, burning lamp, burning wood, burning coal, burning plastic or paper, they all are luminous objects। तो जनरली जिसमें इसमें आपका जुगनू भी आ जाता है, ठीक है। जुगनू को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, फायर फ्लाई, वो भी लिख सकते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में वो आ जाता है जिसमें अब लाइट होती है, अपनी लाइट होती है वो, तो फिर बेटा आपको सन ही दिखता है, मून नहीं है, मून में रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, मून मत लिख देना, ठीक है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स तो ये आपके हैं। एंड यू मस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस एंटरिंग योर बॉडी, सो यू मस्ट वियर मास्क वेन एवर यू लीव होम, एंड you should maintain social distance of 6 yards, and you must wash your hands properly with soap and water whenever you come back home. ठीक है बेटा.